एक युवक कहता है कि मैं अपने घर वालों से लड़कर यहाँ प्रोटेस्ट ज्वाइन करने आया हूँ। दूसरी तरफ भीड़ लगातार नारे लगा रही है। आखिर इस प्रदर्शन में ऐसा क्या हुआ कि लोगों का उत्साह कई घंटों तक बना रहा? आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूँ आपके साथ अंकिता। जंतर मंतर पर आज कार्यक्रम की शुरुआत जोशीले नारों के साथ हुई, जहां मंच के सामने मौजूदा लोग अलग अलग प्रतिभागियों और सहयोगियों का नाम लेकर उनका उत्साह बढ़ाते नजर आए हैं। माहौल पूरी तरह आंदोलन के समर्थन में दिखाई दिया है। एक युवक ने मंच के सामने अपनी बात रखते हुए कहा कि वो अपने परिवार से बहस करके प्रदर्शन में शामिल होने आया है। इसके बाद भीड़ ने उनका भी उत्साहवर्धन किया और कई अन्य प्रतिभागियों के नाम लेकर नारे लगाए गए, जिसमें कार्यक्रम में मौजूद लोगों का मनोबल बढ़ता दिखा है। फैजू भैया जिंदाबाद, संदीप भैया जिंदाबाद, अपूर भैया जिंदाबाद, पूरी टीम जिंदाबाद, कॉकरोच पार्टी जिंदाबाद, देश का युवा जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। सभा के दौरान अभिजीत ने कहा कि लोग अपने भविष्य और दूसरों के देश के भविष्य से जुड़े मुद्दों को लेकर आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाया जाना चाहिए और जो भी दिल्ली नहीं पहुंच सकते हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में एक जंतर मंतर बना ले और वहां शांतिपूर्ण प्रदर्शन आयोजित करें। अपने संबोधन में दीपके ने बताया कि विभिन्न राज्यों और राजनीतिक समूहों में भी समर्थन मिलने की बात सामने आ रही है। इस क्रम में उन्होंने मुंबई में प्रस्तावित एक बड़ी सार्वजनिक बैठक की भी उल्लेख किया है, जिसके आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है। कार्यक्रम में मौजूद स्वयं सेवकों की भी विशेष सराहना की गई है। अभिजीत ने कहा कि कई लोग बिना किसी निर्देश के भीड़ की मदद कर रहे थे, लोगों को हवा कर रहे थे और व्यवस्था बनाए रखने में योगदान दे रहे थे। उनके इस सहयोग के लिए मंच से धन्यवाद व्यक्त किया गया है, जिस पर उपस्थित लोगों ने उनका आभार व्यक्त किया। लगातार नारेबाजी के बीच एकता और संगठन पर जोर दिया गया। जैसे जैसे भीड़ बढ़ने लगी, आयोजकों ने सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए व्यवस्था संबंधी निर्देश भी दिए। महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग हिस्सों में खड़े होने का अनुरोध किया गया, ताकि अधिक भीड़ के स्थिति में किसी प्रकार की असुविधा या फिर सुरक्षा संबंधी समस्याएं ना हो। अगर इन्हें हटाना है तो सब पर लाठीचार्ज ही करना पड़ेगा। लाठी खाने की बात है तो सबसे बड़ी लाठी में खाने को तैयार हूं। अब और इन लोगों से डरकर नहीं जी सकते अब और डरकर नहीं जिएंगे इन लोगों से। हम अपने फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं, हम इस देश के फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं। और वो जंतर मंतर से ही होगा, जंतर मंतर से होगा। ये देश जंतर मंतर ही बदलेगा। और बाकी सारे आपके जितने भी दोस्त हैं अलग अलग स्टेट्स में होंगे, अलग अलग टाउन्स में होंगे, उन सभी से रिक्वेस्ट करिए, जो लोग यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोगों को तो यहाँ आना है, लेकिन जो लोग यहाँ नहीं आएंगे वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में एक जंतर मंतर बना ले, वहां पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दे सोनम सर के सपोर्ट में। ये आंदोलन अब देश भर होना चाहिए। और आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मुझे बड़ी खुशी हो रही है बताने के लिए, उद्धव ठाकरे जी जो शिवसेना की चीफ है, वो सोनम सर के सपोर्ट में और हम सबके सपोर्ट में मुंबई में शिवाजी पार्क में सबसे बड़ी पब्लिक मीटिंग करने जा रहे हैं। और ये इसलिए भी बड़ी बात है क्योंकि शिवसेना पब्लिक मीटिंग्स बस दशहरे के दिन करती है, लेकिन बस सोनम सर के लिए और कॉकरोच जनता पार्टी के लिए वो शिवाजी पार्क पर पब्लिक मीटिंग कर रही है। तो मैं सभी उन लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग पार्टियों से हमारा समर्थन कर रहे हैं। और उन सभी लोगों को सैल्यूट है जो कल रात भर यहाँ पर रुके। और मैं देख रहा हूँ अभी भी सारे लोग कुछ लोग बाकी लोगों को हवा लगा रहे पंखे से। आप लोगों को भी सैल्यूट है। इतने सेल्फलेस वॉलंटियर्स मैंने कभी देखे नहीं है। आप लोगों से तो हमने बोला भी नहीं या पूछा भी नहीं कि आप लोगों को हवा लगानी है, आप लोग खुद से लगा रहे हो। So salute you all and thank you very much. कुल मिलाकर जंतर मंतर में आयोजित ये प्रदर्शन जोशीले नारों
युवाओं की भागीदारी, स्वयं सेवकों के सहयोग और शांतिपूर्ण विरोध की अपील के कारण चर्चा में रहा है। कार्यक्रम के अंत तक भीड़ में उत्साह बना रहा और आयोजक लगातार व्यवस्था तथा सुरक्षा पर जोर देते नजर आए हैं। आप क्या कुछ सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि युवाओं की आवाज और उनके मुद्दों को सरकार और समाज द्वारा पर्याप्त महत्व दिया जाएगा या फिर अभी भी बहुत कुछ बदलना बाकी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।